हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है सर्जिकल ड्रेसिंग्स। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वुंड एंड हाउ टू चूज करेक्ट ड्रेसिंग्स। हमने देखा था अलग अलग टाइप के वुंड्स को देखा था, उनके अंदर हीलिंग प्रोसेस को समझा था और कौन कौन से हीलिंग प्रोसेस के अंदर हमें कौन कौन से टाइप की ड्रेसिंग्स का यूज करना है वो भी हमने समझा था और क्यों करना है वो भी हमने देखा था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स को डिटेल के अंदर कि कौन कौन से टाइप की ड्रेसिंग जो होंगी उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो कौन से टाइप के वुंड के लिए कंफर्टेबल होती है या फिर आइडियल हो सकती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सर्जिकल ड्रेसिंग। एक सर्जिकल ड्रेसिंग होती क्या है? एक मटेरियल होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है एक सर्जिकल वुंड को उसकी हीलिंग के प्रोसेस के अंदर, ताकि वुंड जो है वो हील कर पाए जल्दी से। अब ये ऐसा कैसे कर पाता है उसको समझते हैं। तो ये मैनेज करता है एक्सट्रूडेट को, जो वुंड के अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर फ्लूइड है उसको मैनेज करना, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना और पेशेंट के कंफर्ट को प्रोवाइड करना। इस तरीके से हमारी एक ड्रेसिंग जो है वो काम करती है। अब हम फंक्शंस ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग देखते हैं और कौन कौन से फंक्शन जो है परफॉर्म करेगी हमारी सर्जिकल ड्रेसिंग। पहला, प्रोटेक्शन। तो वुंड के ऊपर एक शील्ड की तरह काम करेगी हमारी ड्रेसिंग, जो कि कंटेमिनेशन और इंजरी से बचाने का काम करेगी। सेकंड है एब्जॉर्प्शन, जो एक्सेस अमाउंट के अंदर फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी ताकि वहां पे एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो और वुंड जो है वो जल्दी से हील करे। देन कंप्रेशन। इसके अलावा जो सर्जिकल ड्रेसिंग होगी वो क्या करेगी? स्वेलिंग को रिड्यूस करने का काम करेगी और हीमोस्टेसिस को भी मेंटेन करने का काम करेगी। ओके, देन थर्मल इंसुलेशन, और वहाँ पे एक टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगी ताकि एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वुंड अच्छे से हील हो। देन कंफर्ट, तो ड्रेसिंग जो है वो एक कुशनिंग का भी काम करती है, जो कि पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और पेन को भी रिड्यूस करने का काम करेगी। देन हीलिंग प्रमोशन, तो हीलिंग के लिए वहाँ पे एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी, वहाँ पे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की तरह भी काम कर सकती है ताकि वहाँ पे कोई भी कंटेमिनेशन ना हो और वहाँ पे मॉइस्चर जो है वो कंट्रोल्ड अमाउंट के अंदर रहे ताकि हीलिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग को क्लासीफाई करने के लिए हम अलग अलग बेसिस का यूज कर सकते हैं और उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास में जो पहला बेस है, बेस्ड ऑन कंपोजिशन। तो बेस्ड ऑन कंपोजिशन के अंदर हमारे पास में जो ड्रेसिंग्स होगी वो दो टाइप की हो सकती है। पहली है प्राइमरी ड्रेसिंग्स। प्राइमरी ड्रेसिंग जो होती है उनको हम वुंड के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं और सेकेंडरी ड्रेसिंग जो होती है वो प्राइमरी ड्रेसिंग को प्रोटेक्ट करने का, उनको फिक्स करने का काम करती हैं। ओके, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, एक गॉज रखा हुआ और उसके ऊपर एक बैंडेज रखी हुई है। जो गॉज है वो उसकी प्राइमरी ड्रेसिंग है और उसके ऊपर जो कवरिंग है वो उसकी सेकेंडरी ड्रेसिंग हो जाएगी, जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगी और उसको फिक्स करने का काम करेगी उसी जगह पे। देन हमारे पास में बेस्ड ऑन फॉर्म के बेसिस पे हम सर्जिकल ड्रेसिंग को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं वो समझते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में बेस्ड ऑन फॉर्म में पहला है गॉज ड्रेसिंग। अब गॉज जो होती हैं वो हमारे पास में अवेलेबल होती हैं रोल्स की फॉर्म में, पैड्स की फॉर्म में और स्पॉन्जेस की फॉर्म में, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर भी दिख रहा होगा। इसके अंदर हमारे पास में एग्जांपल्स हैं करलिक्स और क्यूरेटी, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे हमारे पास में एडेसिव ड्रेसिंग्स। ऐसी ड्रेसिंग्स जिनके जो बॉर्डर्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं? एडेसिव्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको हम स्किन के ऊपर इजीली प्लेस कर सकते हैं, इजीली फिक्स कर सकते हैं। ओके, देन इसके अंदर एग्जांपल है बैंडेड और कमफील प्लस। तो आपने बैंडेड का यूज कभी ना कभी किया होगा, जिसमें क्या होते हैं, उसके बॉर्डर्स क्या होते हैं? एडेसिव्स होते हैं, जो कि स्किन के साथ में चिपक जाते हैं और उनके मिडल में एक गॉज या फिर एक पैड टाइप का होता है जो कि वुंड को कवर करने का काम करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, देन थर्ड नंबर पे है नॉन एडेसिव ड्रेसिंग्स रिक्वायर्ड सेकेंडरी फिक्सेशन। तो जो नॉन एडेसिव ड्रेसिंग्स होंगी, जो चिपकने वाली नहीं होंगी, उनको फिक्स करने के लिए हमें सेकेंडरी ड्रेसिंग या सेकेंडरी फिक्सेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसके अंदर एग्जांपल्स हैं डेप्टिक या फिर जीरो फॉर्म टाइप की जो ड्रेसिंग्स होंगी उनके लिए हमें सेकेंडरी फिक्सेशन की रिक्वायरमेंट होगी। देन फोर्थ नंबर पे हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग्स। ये जो हैं वो शीट पेस्ट की फॉर्म में आ सकती हैं और ये वुंड की शेप के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को फिक्स कर सकती हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग्स की कैटेगरी में आती हैं और ये पेस्ट लिक्विड फॉर्म में भी आ सकती हैं, ठीक है। देन इसके अंदर एग्जांपल्स हैं डिओडर्म या फिर कमफील प्रेस के नाम से आपको ये मार्केट में मिल जाएंगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास में बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी फंक्शन एंड स्पेसिफिक नीड। तो हम अब जो ड्रेसिंग जो है उनको क्लासीफाई करते हैं उनके प्राइमरी फंक्शन, उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है और उनकी स्पेसिफिक नीड क्या होती है वहां पे, उसके बेस पे। तो हमारे पास में पहली जो ड्रेसिंग होगी उसमें है मॉइस्चराइजिंग ड्रेसिंग्स और इसका काम क्या होता है, पर्पस क्या होता है? ऐड मॉइस्चर टू ड्राई वुंड्स। तो इसका काम होता है जो ड्राई वुंड्स होते हैं उनके ऊपर मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम किसका होगा? हमारी मॉइस्चराइजिंग ड्रेसिंग का। अब ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है? क्रिएट ए मॉइस्ट एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट हीलिंग। वहां पे एक मॉइस्चर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है ताकि वो हीलिंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट कर पाए।
सेकंड नंबर पे है एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग्स। ऐसी ड्रेसिंग्स जो कि क्या करती हैं, एक्सेस जो फ्लूइड होता है उसको एब्सॉर्ब करने का काम करती हैं। ऐसे वुंड जहाँ पे पस फॉर्मेशन ज्यादा होती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर एक्सुडेट होते हैं, वहां पे हम एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग का यूज करते हैं। देन इसका फंक्शन क्या होगा, मेंटेन मॉइस्चर बैलेंस। वहां पे एक मॉइस्ट इन्वायरमेंट जो है वो बना करके रखेगी, और जो स्किन मैसरेशन है वहां पे जो एक्सेस अमाउंट की वजह से जो स्किन डेड हो रही है, जो सेल्स डेड हो रही हैं, उसको भी रोकने का काम करेंगी। ओके, थर्ड नंबर पे प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग्स। इनका काम क्या होगा, प्रोटेक्ट वुंड फ्रॉम फिजिकल फोर्सेस। तो ये फिजिकल फोर्सेस से प्रोटेक्ट करने का काम किसका होगा, प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग्स का होता है। और इनका फंक्शंस क्या होता है, शील्ड वुंड फ्रॉम फ्रिक्शन एंड एब्रेशंस। तो ये फ्रिक्शन और एब्रेशन से बचाने का काम करेंगी हमारे वुंड को। फोर्थ नंबर पे स्पेशल ड्रेसिंग। स्पेशल ड्रेसिंग्स का काम क्या होता है, एड्रेस स्पेसिफिक नीड लाइक ऑर्डर कंट्रोल और एंटी माइक्रोबियल एक्शंस। तो स्पेशल ड्रेसिंग्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप की ड्रेसिंग्स आती हैं जिनका काम क्या होता है, स्पेसिफिक काम होता है। जैसे कि वहां पे जो स्मेल आ रही है उस वुंड के अंदर से, उसको कंट्रोल करना, और वहां पे जो भी इन्फेक्शन है उसको भी कंट्रोल करने का काम किसका होगा, स्पेशल ड्रेसिंग्स का होगा। इसके अंदर ऑर्डर कंट्रोल ड्रेसिंग या फिर एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग्स भी आ सकती है। फंक्शन क्या होगा, न्यूट्रलाइज ऑर्डर और रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क। इसका काम क्या होगा, जो वहां से स्मेल आ रही है उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको खत्म कर देना, और इन्फेक्शन को भी खत्म करने का काम होगा। ओके, देन हम बात करते हैं ड्रेसिंग टाइप्स एंड देयर यूजेस को। अब हम एक इंडिविजुअल ड्रेसिंग्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, और उनका क्या टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या यूज हो सकते हैं। ओके, पहला है मॉइस्चराइजिंग ड्रेसिंग्स। तो मॉइस्चराइजिंग ड्रेसिंग्स के अंदर हमारे पास में एग्जांपल्स है हाइड्रोजेल्स। हाइड्रोजेल्स जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म के अंदर आते हैं, जैसे शीट, जेल और इम्प्रेग्नेटेड गॉजेस के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, और इनका कंपोजिशन क्या होता है, ये बनी कैसे होती है, ग्लिसरीन एंड ए पॉलीमर मैट्रिक्स दैट रिटेन वाटर। तो ये कुछ ग्लिसरीन और पॉलीमर मैट्रिक्स की बनी होती हैं जो कि क्या करती हैं, वाटर को अपने अंदर बना करके रखती हैं, मतलब वाटर को रिटेन करके रखती हैं अपने अंदर, ताकि ये मॉइस्चराइजर या फिर मॉइस्चराइजिंग की तरह काम कर सके, वहां पे ड्राई वुंड को मॉइस्चर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम कर पाए। इस वजह से इनका कंपोजिशन कुछ इस तरीके से होगा। देन फंक्शन, प्रोवाइड मॉइस्चर टू ड्राई वुंड बाय रिलीजिंग वाटर। ये क्या काम करेगी, ड्राई वुंड के अंदर वाटर को रिलीज करेगी ताकि वहां पे मॉइस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट हो और वहां पे हीलिंग का प्रोसेस अच्छा हो। देन बेनिफिट्स, इससे क्या बेनिफिट मिलेंगे उस वुंड को, पेन रिलीफ होगा, ओवरऑल सिम्टोमेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सिम्टम्स हैं वो उससे रिलीफ मिलेगा। यूजफुल फॉर ड्राई एंड पेनफुल वुंड, तो इसका हम यूज करते हैं ड्राई और पेनफुल वुंड के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अवॉइड, हमें कहाँ पे इसका यूज नहीं करना है, हैवीली एक्सुडेटिंग वुंड्स। ऐसे वुंड जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर पस फॉर्मेशन हो रही है, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर फ्लूइड जो है वो निकल रहा है, तो वहां पे हम इसका यूज नहीं करेंगे मॉइस्चराइजिंग ड्रेसिंग का, क्योंकि पहले वहां पे इतना सारा फ्लूइड है, फिर आप वहां पे मॉइस्चराइजिंग ड्रेसिंग का भी यूज कर लोगे तो बहुत ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाने की वजह से वहां पे जो सेल्स होंगी वो डेड होने लग जाएंगी। ठीक है, वहां पे मैस्ट्रेशन होने लग जाएगा उन सेल्स का। देन एप्लीकेशन, कहाँ यूज करते हैं, ड्राई वुंड पे, नेक्रोटिक वुंड, बर्न, पेनफुल वुंड जो होंगे वहां पे हम इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्रोटिक वुंड जो है आपको स्पेशली याद रखना है, और बर्न जो वुंड होंगे वहां पे भी आप इन हाइड्रोजेल्स का यूज कर सकते हो। देन चेंजेस, चेंज कब करोगे, आपको एवरी 1 to 3 डेज जो है इसको चेंज करना है, 1 या 3 दिन के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हो। और व्हेन द ड्रेसिंग लूज मॉइस्चर, और तब कर सकते हो जब आपको दिखे कि जो आपकी ड्रेसिंग है वो मॉइस्चर को लूज कर रही है, वो ड्राई हो रही है, उस टाइम पे आप इसको चेंज कर सकते हो। लास्ट इसके अंदर एग्जांपल्स हैं इंट्रासाइड जेल और नॉर्मल जेल, जो है इस नाम से आपको मार्केट के अंदर ये मिल जाएंगी। ओके, तो मॉइस्चराइजिंग ड्रेसिंग के अंदर हाइड्रोजेल्स आएंगे। सेकंड नंबर पे है एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग्स, और एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग के अंदर भी हमारे पास में पहली टाइप की ड्रेसिंग जो होगी उसको हम बोलते हैं एल्गिनेट ड्रेसिंग्स। एल्गिनेट ड्रेसिंग जो होगी वो भी आपको अलग अलग फॉर्म के अंदर मिल जाएंगी, पैड्स और रॉक की फॉर्म में मिल जाएंगी। कंपोजिशन, ये बनी होती है नेचुरली अकरिंग पॉलीसेक्राइड्स की, जिनको हम सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इनके अंदर हम कई बार क्या करते हैं, कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज को भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। अब ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये क्या करती हैं, ये जो वुंड होता है उसके ऊपर जो एक्सुडेट होता है उसके जैसे ही कॉन्टेक्ट में आता है तो एक जेल लाइक सब्सटेंस बना लेता है, और उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाद में, ताकि वहां पे एक मॉइस्चर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए और एक्सेस अमाउंट के अंदर वहां पे फ्लूइड इकट्ठा ना रह पाए। ओके, देन इसके अंदर यूजेस, आइडियल फॉर मॉडरेट टू हैवीली एक्सुडेटिंग वुंड्स। तो ऐसे वुंड जिसके अंदर मॉडरेट या फिर सीवियर अमाउंट के अंदर जो फ्लूइड है वो इकट्ठा हो रहा है, वहां पे हम इनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है, एब्सॉर्ब करने का होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर फ्लूइड बनेगा इसको क्या करेगी, ये एब्सॉर्ब कर लेगी। अवॉइड करना है इसको कहाँ पे, ड्राई वुंड के अंदर जो है हम इसका यूज नहीं करेंगे, और दोज विद मिनिमल एक्सुडेट, और ऐसे वुंड जहाँ पे बहुत कम अमाउंट के अंदर पस फॉर्मेशन हो रही है, एक्सुडेट बन रहा है। ओके, देन एप्लीकेशन,
कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसका, प्रेशर अल्सर्स के ऊपर हम यूज कर सकते हैं, वीनस अल्सर्स में, और सर्जिकल वुंड के ऊपर भी हम इस एब्सॉर्बेंट ड्रेसिंग का यूज कर सकते हैं। देन चेंज कब करेंगे हम इसको, 1 to 3 डेज के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं। और व्हेन सैचुरेटेड, जब आपको लगे कि जो ड्रेसिंग है आपकी सैचुरेटेड हो सकती है, मतलब उसने इतने अमाउंट के अंदर फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लिया है कि वो पूरी फिल हो चुकी है, अब आपको उसे चेंज करने की जरूरत लग रही है, तब आप उसको चेंज कर सकते हो। लास्ट में एग्जांपल है कार्टोस्टेट और एल्गीसाइड एम के नाम से आपको ये मार्केट में मिल जाएगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी जो एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग है उसी के अंदर जो सेकंड टाइप की ड्रेसिंग है, फॉर्म ड्रेसिंग। तो इसको हम देखते हैं, पहली ड्रेसिंग जो एब्जॉर्बेंट में थी वो थी एल्गीसाइड, दूसरी है फॉर्म ड्रेसिंग। तो ये भी अलग अलग फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगी, शीट्स और कैविटी फिलर की फॉर्म में आपको मिल जाएगी। और इसकी कंपोजिशन क्या होगी, हाईली पोरस मटेरियल की बनी होती है, ऑफन पॉलीयूरेथीन फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगी। आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये जो ड्रेसिंग है काफी पोरस टाइप के देख सकती है, ठीक है। देन इसके बाद में इसके फंक्शंस, एब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सुडेट कीपिंग द वुंड ड्राई एंड प्रिवेंट मैसरेशन। तो इसका काम क्या होता है, क्योंकि ये एब्सॉर्बेंट टाइप की ड्रेसिंग की कैटेगरी में आती है, तो इसका काम क्या होगा, लार्ज अमाउंट के अंदर जो एक्सुडेट है, जो फ्लूइड है, उसको एब्सॉर्ब करने का काम करेगी, और वुंड जो है, जो ऐसा वुंड जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड है, उसको ड्राई करने का काम करेगी, ताकि वहां पे जो सेल्स हैं, वहां पे जो टिश्यूज हैं, वो डेड ना हो। ओके, देन इसके बाद में यूजेस कहाँ पे कर सकते हैं हम, सुटेबल फॉर वुंड विद हैवी एक्सुडेशन, ऐसे वुंड जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर फ्लूइड निकल रहा है। अवॉइड करना है ड्राई वुंड को और वुंड विद मिनिमल एक्सुडेट, और ऐसे वुंड जो ड्राई हो और वहां पे कम अमाउंट के अंदर एक्सुडेट बन रहा हो। देन एप्लीकेशंस कहाँ यूज कर सकते हैं, प्रेशर अल्सर, लेग अल्सर, सर्जिकल वुंड और अराउंड ड्रेन्स जो हमारी सर्जिकल ड्रेन्स होती हैं उनके अराउंड भी हम इन फॉर्म ड्रेसिंग का यूज कर सकते हैं, ताकि जो ज्यादा अमाउंट के अंदर फ्लूइड है उसको ये एब्सॉर्ब कर पाए। देन चेंज, इसको हम एवरी 3 to 7 डेज के अंदर चेंज कर सकते हैं, बट इसके अलावा व्हेन एक्सुडेट इज विजिबल एट द एजेस, और जब आपको एजेस के ऊपर जो पस है या फिर फ्लूइड जो है वो दिखने लग जाए ड्रेसिंग्स के अंदर, तब आपको इसको चेंज कर सकते हैं। देन एग्जांपल्स के अंदर मैपिलेक्स, बॉर्डर और बेयाटेन फॉर्म के अंदर आपको ये मार्केट के अंदर मिल जाएगी। ओके, देन हम बात करते हैं एब्सॉर्बेंट ड्रेसिंग के अंदर ही थर्ड टाइप है हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग्स, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ये भी अलग अलग फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगी, जैसे कि शीट, पेस्ट और पाउडर्स की फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगी। देन कंपोजिशन ये किससे बने होते हैं, जेल फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, जो कि वुंड के कांटेक्ट में आते ही जेल बना लेंगे, जेल लाइक सब्सटेंस बना लेंगे। और बने किससे हो सकते हैं, कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज, सीएमसी, जिलेटिन और पैक्टिन के बने हो सकते हैं। अब ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को व्हाइल मेंटेनिंग ए मॉइस्ट वुंड एनवायरनमेंट। ये मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेंगे ताकि वहां पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो, एक ऐसा मॉइस्चर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जो कि वुंड के लिए सुटेबल हो, यानी कि वहां पे एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर वहां पे फ्लूइड इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इतना ही फ्लूइड रहना चाहिए ताकि वहां पे वो मॉइस्चर प्रोवाइड कर पाए और वो हीलिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू रख पाए, ठीक है। तो वहां पे हम इस हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग का यूज कर सकते हैं। देन बेनिफिट्स, मैनेज, मॉडरेट, एक्सुडेट एंड प्रोटेक्ट वुंड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड कंटामिनेशन। और इसके अलावा क्या करते हैं, ये मैनेज करता है मॉडरेट एक्सुडेट को, प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया से, कंटामिनेशन से, ठीक है। अवॉइड कहाँ पे करना है, हैवली एक्सुडेटिंग वुंड्स और इन्फेक्टेड वुंड, ऐसे वुंड जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर फ्लूइड निकल रहा है, या फिर ऐसा वुंड जो कि इन्फेक्टेड हो, वहां पे आप हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग का यूज नहीं कर सकते हो। ओके, देन इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इसको हम यूज करते हैं लो टू मॉडरेट एक्सुडेटिंग वुंड्स के अंदर, ऐसे वुंड जिसके अंदर कम अमाउंट के अंदर और मॉडरेट अमाउंट के अंदर फ्लूइड फॉर्मेशन या पस फॉर्मेशन हो रही है, वहां पे प्रेशर अल्सर्स के जगह पे और वहां पे माइनर बर्न जिस पेशेंट को होते हैं, वहां पे हम हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग का यूज कर सकते हैं। ओके, देन चेंजेस, हम इसको चेंज कब करेंगे, एवरी 3 to 5 डेज के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं। और व्हेन द ड्रेसिंग स्टार्ट टू लीक, और उस टाइम पे जब ड्रेसिंग आपको लगे कि लीक कर रही है, वहां पे आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके अंदर एग्जांपल है डिओडर्म और कम्फील प्लस जो है इस नाम से आती है, और आपको इस तरीके से दिख जाएंगी, ठीक है। देन हम बात करते हैं थर्ड टाइप की ड्रेसिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग। और प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग के अंदर हमारे पास में पहले टाइप की ड्रेसिंग है सिलिकॉन मैश ड्रेसिंग, और ये किस फॉर्म में आएगी, शीट्स और स्ट्रिप्स की फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगी। कंपोजिशन क्या होते हैं, सॉफ्ट सिलिकॉन मैश जो होती है इसके अंदर होगी, जो कि वहां पे एक प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट बनाने का काम करेगी। फंक्शन, ये किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करती है, नॉन एडेसिव, नॉन एब्सॉर्बेंट। तो इस टाइप की ड्रेसिंग जो होती है वो एक तो एडेसिव नहीं होती है, वो चिपकने वाली नहीं होती है, दूसरी नॉन एब्सॉर्बेंट, यहाँ पे ये कोई एब्सॉर्बेंट का काम नहीं करेगी। अगर बहुत अमाउंट के अंदर फ्लूइड वहां पे निकल रहा है उस वुंड के अंदर, तो ये कोई भी एब्सॉर्बेंट प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा वहां पे। प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव बैरियर विदाउट ड्राइंग आउट द वुंड, और एक प्रोटेक्टिव बैरियर जो है वो प्रोवाइड करेगा उस वुंड को, और वुंड को जो है वो ड्राई होने से भी बचाएगा। ओके,
देन यूजेस आइडियल फॉर वुंड नीडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रिक्शन, ऐसे वुंड जिनको फ्रिक्शन या एब्रेशन से प्रोटेक्ट करना हो वहां पे आप इस सिलिकॉन मैश ड्रेसिंग का यूज कर सकते हो। अवॉइड, कहाँ पे अवॉइड करना है, हेविली एक्सुडेटिंग वुंड, ऐसे वुंड जहाँ पे एक्सेस अमाउंट के अंदर फ्लूइड निकल रहा है वहां पे आप इसको अवॉइड करोगे। देन एप्लीकेशन, कहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो, स्किन टीयर्स, अगर स्किन जो है वो जो ब्रेक डाउन हो जाए स्किन की वहां पे आप यूज कर सकते हो। सुपरफिशियल बर्न के अंदर, और प्रोटेक्टिव लेयर और मोर एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग, और प्रोटेक्टिव लेयर की तरह यूज कर सकते हो एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग के ऊपर, ठीक है। देन चेंज, आप इसको 1 to 7 डेज के अंदर चेंज कर सकते हो, और एज नीडेड इफ द ड्रेसिंग बिकम डिसलॉस्ट, और तब जब आपको लगे कि ड्रेसिंग जो है वो अपनी पोजीशन से हिल गई है या फिर वहां पे सही से फिक्स नहीं है तो वहां पे आप इसको चेंज कर सकते हो। एग्जांपल के अंदर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे मैपिटेल और एडेप्टिक टच के नाम से आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। देन स्पेशल ड्रेसिंग्स 4th नंबर पे हमारे पास में जो आती है, और इसके अंदर फर्स्ट टाइप की जो ड्रेसिंग है उसको बोलते हैं ऑर्डर कंट्रोल ड्रेसिंग्स। तो ऑर्डर कंट्रोल ड्रेसिंग जो है वो आपको पैड्स और शीट्स की फॉर्म में मिल जाएंगी। कंपोजिशन एक्टिवेटेड चारकोल, तो जो स्पेशल ड्रेसिंग्स होती हैं और उसके अंदर जो हमारी ऑर्डर कंट्रोल ड्रेसिंग्स होती हैं, ऐसी ड्रेसिंग्स जो कि वुंड के अंदर जो स्मेल आ रही है उसको कम करने का काम करती हैं। उसके अंदर कंपोजिशन के अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल को मिक्स करते हैं। और एक्टिवेटेड चारकोल किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है उसको देख लेते हैं। ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज ऑर्डर, जो वहां पे स्मेल आ रही है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और क्रिएट ए मोर कंफर्टेबल वुंड एनवायरनमेंट, और एक अच्छा वुंड एनवायरनमेंट जो है वहां पे क्रिएट करने का काम करेगा। यूजेस बेनिफिशियल फॉर वुंड विद अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, और ये कहाँ पे बेनिफिशियल होगा, ऐसे वुंड जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही हो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके अंदर अवॉइड, कहाँ पे आपको अवॉइड करना है, ऐसे वुंड जहाँ पे स्मेल नहीं आ रही होती है वहां पे आप इसका यूज नहीं करोगे। तो इसका मेन पर्पज होता है ऑर्डर को कंट्रोल करना, तो उन्हीं वुंड के ऊपर हम इसका यूज करेंगे जहाँ पे स्मेल की प्रॉब्लम हो, ठीक है। ऐसे कौन से वुंड हो सकते हैं, नेक्रोटिक वुंड हो सकते हैं, डायबिटिक फुट वाले वुंड हो सकते हैं, और कैंसरस वुंड भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें एप्लीकेशन देखो, इसमें मेलोडोरस वुंड, ऐसे वुंड जहाँ पे बहुत ज्यादा स्मेलिंग्स हो, या फिर नेक्रोटिक वुंड और कैंसरस वुंड, ये ऐसे वुंड्स होते हैं जिनमें आपको स्मेलिंग बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। तो वहां पे उस स्मेल को रोकने के लिए आप ऑर्डर कंट्रोल ड्रेसिंग का यूज कर सकते हो। चेंज कब करना है इसको, एवरी 1 to 3 डेज के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हो, और व्हेन ऑर्डर बिकम नोटिसेबल अगेन, या फिर आपको लगे कि आपको वापस से स्मेल आने लगी है तो वहां पे आप इसको चेंज कर सकते हो दोबारा से। एग्जाम्पल इसके अंदर है एक्टिसॉप 220 और एक्टिसॉप प्लस 225 के नाम से आपको ये मार्केट के अंदर मिल जाएगी, ओके। देन हमारे पास में सेकंड नंबर पे स्पेशल ड्रेसिंग के अंदर एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग्स। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग्स जो है वो भी अलग अलग फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगी, पैड, जेल और शीट्स की फॉर्म में के अंदर मिल जाएगी। कंपोजिशन, ये कैसे बनी होती है, इम्प्रेग्नेटेड विद एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जैसे आयोडीन और सिल्वर। तो ये कैसे बनाई जाती है, इनके अंदर हम क्या करते हैं, जो गॉज होता है उसके अंदर हम एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट्स होते हैं जैसे कि आयोडीन हो गया या सिल्वर हो गया, उसको हम उसके अंदर मिक्स कर देते हैं और ये हमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज देता है, ठीक है। देन ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, रिड्यूस इन्फेक्शन, रिस्क बाय किलिंग और इनहिबिटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। तो इस किस तरीके से फंक्शन करेगा, ये इन्फेक्शन को रिड्यूस करेगा, उनको किल करके या फिर उनकी ग्रोथ को रोक करके जो है आपको उस इन्फेक्शन से बचाने का काम करेगा। देन यूजेस, एप्लीकेशन अप्लाई टू वुंड एट हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और ऑलरेडी इन्फेक्टेड वुंड, ऐसे वुंड जहाँ पे हाई चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के, या फिर ऐसे वुंड जो कि पहले से ही इन्फेक्टेड हो, वहां पे आप इस एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग का यूज कर सकते हो। देन अवॉइड, कौन से पेशेंट में अवॉइड करना है, पेशेंट विद नॉन एलर्जीज टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ऐसे पेशेंट जिनको एंटी माइक्रोबियल एजेंट जैसे कि आयोडीन और सिल्वर से एलर्जीज हो वहां पे आप इसका यूज नहीं करोगे। देन एप्लीकेशंस, इन्फेक्टेड वुंड, सर्जिकल वुंड और बर्न वाले पेशेंट के अंदर आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप के वुंड्स के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इन्फेक्टेड वुंड तो पहले से इन्फेक्टेड होता है, बट सर्जिकल वुंड और बर्न जो होते हैं उनके अंदर हाई चांस होते हैं इन्फेक्शन होने के लिए, तो वहां पे आप इसका यूज करोगे। देन चेंज, एवरी 1 to 7 डेज के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सुडेट एंड मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन। तो आप 1 to 7 डेज के अंदर चेंज कर सकते हो, या फिर वहां पे अमाउंट ऑफ एक्सुडेट, कितने अमाउंट के अंदर फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड बन रहा है उसके बेस पे, या फिर जो मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन होती है, जो कंपनीज बनाती हैं उस ड्रेसिंग को, उसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग भी आप उसको चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के अंदर इसके अंदर है एक्वासिल एजी और एंटीकोट के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएंगी। देन 5th नंबर पे हमारे पास में ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग्स या फिर ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग भी बोल सकते हैं इनको।
ये भी आपको अलग अलग फॉर्म के अंदर मिल जाएंगी, शीट्स और रोल्स की फॉर्म के अंदर आपको मिलेंगी। कंपोजिशन थिन ट्रांसपेरेंट एडेसिव पॉलीयूरेथेन शीट्स होती हैं ये, तो ये ट्रांसपेरेंट होती हैं। इसके अंदर जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इसका ट्रांसपेरेंट होना, ठीक है। और ये बनी किससे होती है? एडेसिव पॉलीयूरेथेन की, और एडेसिव का मतलब ये चिपकने वाली पॉलीयूरेथेन शीट की बनी हो सकती है। फंक्शन क्या होता है? अलाउ वुंड मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो इसके अंदर ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है? ये एक तो प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, और उसके अलावा आपको अलाउ करती है आप इसकी मॉनिटरिंग भी कर पाओ, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है। आप इसको किसी भी वुंड के ऊपर लगाओगे तो आपको वुंड भी दिखाई देगा और उसको कवर करके भी रखेगा। जैसा आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो, इस वुंड के ऊपर इस ट्रांसपेरेंट फिल्म को लगाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे इस वुंड के अंदर भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलाउ करती है उस वुंड की मॉनिटरिंग करने के लिए भी उसकी हीलिंग प्रोसेस कैसी हो रही है। देन है उसके बाद में यूजेस, सुटेबल फॉर सुपरफिशियल वुंड विद मिनिमल एक्सुडेट। ऐसे वुंड जो कि सुपरफिशियल हो, ठीक है, और वहां पे कोई भी ज्यादा पस फॉर्मेशन या फिर वहां पे एक्सेस फ्लूइड नहीं बन रहा हो, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। अवॉइड क्या करना है इसको? हैवीली एक्सुडेटिंग वुंड और इन्फेक्टेड वुंड। ऐसे वुंड जहां पे बहुत ज्यादा फ्लूइड बन रहा है और ऐसे वुंड जो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो, वहां पे आप इसका यूज नहीं करोगे। एप्लीकेशन, सुपरफिशियल कट्स, एब्रेशंस, माइनर बर्न एंड एज ए सेकेंडरी ड्रेसिंग। इनका यूज कर सकते हैं सुपरफिशियल कट्स को ठीक करने के लिए, एब्रेशंस के लिए, बर्न के लिए, माइनर बर्न के लिए, और सेकेंडरी ड्रेसिंग की फॉर्म के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। चेंज, इसको हम कर सकते हैं 5 to 7 डेज के अंदर चेंज कर सकते हैं, और व्हेन द एजेस स्टार्ट टू लिफ्ट, या फिर इनकी जो एजेस होती हैं वो आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देने लग जाए तब। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल में आपको ये टैगाड्रम और अपोजिट के नाम से मिल जाएगी मार्केट के अंदर। टैगाड्रम काफी फेमस नाम है इस टाइप की ड्रेसिंग का। देन हम बात करते हैं हाइड्रोफाइबर ड्रेसिंग्स। तो हाइड्रोफाइबर ड्रेसिंग क्या होती है उसको समझते हैं। ये भी अलग अलग फॉर्म के अंदर आपको मिलेगी, पैड्स और रिबन्स की फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगी। कंपोजिशन, सोडियम कार्बोक्सिल मेथिल सेलुलोज की बनी हो सकती है ये। फंक्शन कैसे परफॉर्म करती हैं? ट्रांसफॉर्म इनटू जेल व्हेन कांटेक्ट विद वुंड फ्लूइड। तो ये क्या करती हैं? ये भी एक जेल लाइक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं जैसे ही ये वुंड के फ्लूइड के कांटेक्ट में आती हैं। और इसके अलावा मेंटेनिंग ए मॉइस्ट एनवायरनमेंट, एब्जॉर्बिंग एक्सुडेट। और ये क्या करती हैं? जो एक्सेस फ्लूइड होती है उसको एब्जॉर्ब करके वहां पे एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करती है ताकि वहां पे हीलिंग का प्रोसेस हो। नेक्स्ट इसका यूजेस, आइडियल फॉर मॉडरेटली टू हैवीली एक्सुडेटिंग वुंड। ऐसे वुंड जहां पे मॉडरेट टू सीवियर अमाउंट के अंदर वहां पे फ्लूइड फॉर्मेशन हो रही हो, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। अवॉइड ड्राई वुंड्स को अवॉइड करना है इसके लिए। एप्लीकेशंस कहाँ यूज कर सकते हो आप इसका? प्रेशर अल्सर्स, लेग अल्सर और सर्जिकल वुंड के अंदर आप इसका यूज कर सकते हो। चेंज कब करना है? एवरी 1 to 3 डेज के अंदर आप इसको चेंज करोगे। और व्हेन सैचुरेटेड, जब आपको लगे कि आपकी ड्रेसिंग जो है सैचुरेटेड हो चुकी है उस फ्लूइड से, अब उसको रिमूव करने की जरूरत है, तब आप इसको चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के अंदर एक्वासिल और ड्यूरा फाइबर के नाम से आपको ये मार्केट के अंदर मिल जाएगी। देन हम बात करते हैं कोलेजन ड्रेसिंग्स। ये भी एक स्पेशल टाइप की ड्रेसिंग है। ये भी आपको अलग अलग फॉर्म के अंदर मिल जाएगी, जैसे शीट, जेल और पाउडर्स की फॉर्म के अंदर आपको ये मिल जाएगी। नेक्स्ट है कंपोजिशन। ये किससे बने होते हैं? कोलेजन के बने होते हैं। और ये कहाँ से ड्राइव्ड होते हैं, कहाँ से ये निकाले जाते हैं कोलेजन? नॉर्मली ये बोविन, प्रोकेन और एवियन सोर्सेज से बनाए जाते हैं। या कुछ एनिमल्स के नाम है, जैसे कि बीफ हो गए, जैसे कि कैटल्स हो गई। तो वहां से क्या करते हैं? इन कोलेजन फाइबर्स को निकालते हैं उनके बॉडी के ऑर्गन जैसे कि इंटेस्टाइन से, और देन इसका हम यूज करते हैं एज ए ड्रेसिंग। और ये फंक्शन कैसे प्रोवाइड करती है? प्रोवाइड ए स्कैफोल्ड फॉर न्यू टिश्यू ग्रोथ एंड हेल्प मैनेज एक्सुडेट। तो ये वहां पे यूज करते हैं जहां पे टिश्यूज की ग्रोथ जो है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। टिश्यूज जो है उनकी ग्रोथ हो, वहां पे नए नए टिश्यूज बने, तो वहां पे आप इसका यूज करोगे और वहां पे ये एक्सुडेट को भी मैनेज करने का काम करती है। यूजेस कहाँ पे होगा? सुटेबल फॉर क्रॉनिक वुंड सच एज अल्सर वेयर टिश्यू रीजनरेशन इज नीडेड। तो क्रॉनिक वुंड, ऐसे वुंड जो कि आपको बहुत लंबे टाइम से हैं और वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, तो अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको वहां पे कोलेजन ड्रेसिंग्स जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि क्रॉनिक अल्सर जो होते हैं वहां पे। और ये क्या करता है? वहां पे टिश्यूज की रीजनरेशन को इंक्रीज करने का काम करता है। मतलब टिश्यूज जो है वो अपने आप को रीजनरेट करेंगे, नए टिश्यूज बनाने का काम कर सकते हैं कोलेजन ड्रेसिंग्स अगर उनको मिल जाती है तो। देन अवॉइड कहाँ पे करना है? पेशेंट विद ए सेंसिटिविटी टू कोलेजन। ऐसे पेशेंट जिनको कोलेजन से सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती हैं, वहां पे आप इस ड्रेसिंग को यूज नहीं करोगे। एप्लीकेशंस, क्रॉनिक वुंड, प्रेशर अल्सर और डायबिटिक अल्सर के अंदर आप इसका यूज कर सकते हो। चेंज कब करना है? एवरी 2 to 3 डेज के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हो। और व्हेन द ड्रेसिंग इज फुली एब्सॉर्ब इनटू द वुंड, या फिर आपकी जो ड्रेसिंग होती है वो पूरी की पूरी एब्सॉर्ब हो जाए उस वुंड के अंदर, तब आपको इसको चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। एग्जाम्पल्स के अंदर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे कोलागन और क्रोमोग्राम प्रिज्मा के नाम से आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिसमें हमने डिस्कस किया
अलग अलग टाइप की ड्रेसिंग को डिटेल के अंदर और उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन को भी हमने समझा। अभी आप इससे समझ सकते हो कि कौन से टाइप के वुंड के ऊपर आपको कौन से टाइप की ड्रेसिंग्स का यूज करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो आपको हमारे वेबसाइट पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे फेसबुक चैनल पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। इसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।